कभी कभी ही इस तरह की मास्टरपीस फिल्में बनती है। मूवी हॉल में जब से लोगों ने इन्हें देखा है, उनके मन में कहीं से भी ये ख्याल नहीं आया कि हम अपने इष्ट के सामने नहीं हैं और हम किसी मूवी हॉल में हैं। इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है आज के दिन में। जेन जेड की पसंदीदा फिल्में, कहीं स्पाई यूनिवर्स की फिल्में, तो कहीं एक अलौकिक दुनिया, एक डार्क वेब की ओर आपको ले जाती है। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा आपको अपने अंतर्मन में झांकने का, अपने बचपन में जीने का एक और मौका देती है। ऐसे तो ये एक एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन पूरे 2 घंटे 10 मिनट की इस कहानी में कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। जैसे लगेगा कि हम उस कहानी को देख रहे हैं, हम उस कहानी को जी रहे हैं, जिनकी हमने बहुत पहले से शुरुआत कर ली थी अपने बचपन में। अपनी दादी, नानी, दादा, बाबा से हमने श्री हिरण्यकशिपु, श्री प्रहलाद और श्री नरसिम्हा अवतार के बारे में जितना कुछ आज तक सुना था, उसे एक कहानी के रूप में देखना हमारे सामने हमारे लिए एक साक्षात वरदान की तरह ही है। कांतारा जैसे फिल्में जब बनने लगी, तब हमें ये यकीन हो गया कि दक्षिण भारतीय जगत जो है फिल्मों के मामले में एक अपना अलग ही टेस्ट रखता है। उसके सामने कहानियों की इतनी भरमार है, इतनी वैरायटी है, इसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। उसी की अगली कड़ी में एक बार फिर से श्री अश्विन कुमार लेकर आए हैं नरसिम्हा। देर किस बात की है, हमें बस अपने मूवी हॉल की ओर जाना होगा और इस महा ऐतिहासिक और पौराणिक, ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि हमारे बचपन का इतिहास भी इसके साथ जुड़ा है और पुराण से निकली हुई ये कहानी है, इसीलिए पुराण है। इस कहानी को देखिए, इसको जी लीजिए, इस पल को भरपूर अपने में समेट लीजिए, इसकी आस्था को, इसके विश्वास को। अश्विन कुमार की डायरेक्शन में बनी ये एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा, ये एक एनिमेटेड फिल्म है जो कि विष्णु पुराण से ली गई है और इसमें अपनी तरह से थोड़ा सा कल्पना का भी मिश्रण किया गया है, जिसमें राक्षस हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच के टकराव को दिखाया जाता है। और जब हिरण्यकशिपु कहते हैं उसे कि अगर तुम्हारी ईश्वर में इतनी क्षमता है तो वो इसी समय यहाँ आकर मुझे दिखा दे। और फिर क्या होता है, प्रकट होते हैं हमारे सबके इष्ट श्री विष्णु नारायण। और तो और उसके बाद की जो कहानियां बनती है, हमने इसकी कहानी होलिका से भी सुनी है। प्रहलाद को विष्णु भक्त के रूप में देखने के बाद उसके पिता, जो कि खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठा, वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उसके बाद उसे मारने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसकी बहन जो होती है होलिका, जिसे कि वरदान मिला होता है कि उसे कभी अग्नि जला नहीं पाएगी, अपनी गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ जाती है। लेकिन श्री विष्णु जिनकी रक्षा करे, उनका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। प्रहलाद को कुछ नहीं होता, होलिका जल जाती। ये कहानी तो हमने हर होलिका में सुनी है, लेकिन उसके बाद की कहानी को दिखाया गया है इस एनिमेटेड मूवी में। इस फिल्म की जब एंडिंग होती है, जब श्री विष्णु नरसिम्हा का अवतार लेकर वध करते हुए दिखे जाते हैं, उस समय मूवी हॉल में कोई ऐसा दर्शक नहीं जिसने अपने हाथ न जोड़ रखे हों और भक्ति भाव से उसके आंखों से आंसू न बह निकले हों। यही तो है हमारे इतिहास, हमारी पौराणिक कहानियों की शक्ति। इस फिल्म को मैं पूरी की पूरी रेटिंग ना दूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। मेरी आस्था मेरे श्री नारायण में है, इसीलिए इसको पूरी की पूरी 5 में 5 की रेटिंग मैं देती हूँ। इस फिल्म के बारे में और क्या कहूँ आपको, इसके लिए आपको जाना होगा, देखना होगा इस एनिमेटेड मूवी को। साथ ही इसका एक सरप्राइज ये भी है कि इसके एक ही टिकट पर आप इसका अगला सीजन भी देख सकते हैं, जो कि अभी से अनाउंस कर दिया गया। तो फिर देर किस बात की है, अश्विन कुमार हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आए हैं। हम सब क्यों ना मिलकर इस एनिमेटेड मूवी को देखें और अपने भक्ति भाव से इस फिल्म को देखने के बाद एक बार हाथ जोड़कर जरूर कहें श्री नारायण, जय श्री विष्णु। ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसे जरूर देखें। रिव्यू कैसा लगा प्लीज ये हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।